हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में और सभी का स्वागत करता हूँ। सभी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्री? तो सबसे पहले आपको जो वर्ड ज्योमेट्री है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। द वर्ड ज्योमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड मीन्स जियो। जियो का मीनिंग है इसमें एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजरमेंट। तो अर्थात ज्योमेट्री का मीनिंग हुआ मेजरिंग द पार्ट ऑफ लैंड या अर्थ, यानी अर्थ के किसी पार्ट की मेजरमेंट करना। इट मीन्स लैंड की मेजरमेंट्स करना। इट मीन्स ज्योमेट्री रिलेटेड टू मेजरमेंट्स। यूक्लिड टीचिंग टाइम वाज 300 BCE to 265 BCE. At that time of Euclid, a teacher of mathematics at Alexandria in Egypt collected all the known work and arrangement in his famous treatise. इसका मीनिंग है कि इनके टाइमिंग में एक जो महान मैथमेटिशियन है उन्होंने सब मेजरमेंट से रिलेटेड काफी वर्क इकट्ठा किया और इसको एक बुक में कन्वर्ट किया, जिसको क्या नेम दिया गया? एलिमेंट्स से नेम दिया गया। ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर एंड ईच चैप्टर वाज इक्वल टू ए बुक। तो बेटा इसमें से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो एलिमेंट्स हैं उनको कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? दीज एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू 13 चैप्टर एंड ईच चैप्टर इज इक्वल टू ए बुक। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस Euclid approaches to geometry and shall try to link it with the present day of geometry. Okay students, तो अब सबसे पहले आता है Euclid definition, assumption and postulate। सबसे पहले आपके पास आता है point. A small dot marked by a pencil which have no thickness, no length and no breadth is called a point. Next is line. Line has length on. Next is plane. A plane has length and breadth. It has no thickness. Next point is space. Space is a collection of all points in the universe. तो हमारे यूनिवर्स में सभी पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो स्पेस में काउंट किया जाता है। इसमें लाइंस आती हैं, पॉइंट्स हैं, प्लेन हैं। ओके, नेक्स्ट है एजम्पशन एंड पोस्टुलेट। नंबर 1 है इसमें थिंग्स which are equal to same things are equal to one another। जो थिंग्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो वे आपकी इक्वल कहलाती हैं। सेकंड वन इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर सेम। यदि सेम इक्वल्स में हम सेम रिजल्ट ऐड करते हैं तो जो न्यू रिजल्ट आता है वो भी आपका सेम ही आएगा। सो इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। इस प्रकार इक्वल्स में सेम रिजल्ट को हम सबट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका इक्वल ही आएगा। Things which are coincide to one another are equal to one another. Next one is the whole is greater than a part. Okay, and next one is things which are double of the same things are equal to one another. And last one is things which are half of the same things are equal to one another. Okay students, तो ये थी आपके पास है Euclid's assumption. Now we will discuss about Euclid postulate. Then postulate 1 है आपके पास सबसे पहले a straight line may be drawn from one point to any other point। कि एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी में ही आपके पास assumption है 5.1। कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो जो भिन्न पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट हैं, उससे केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट सेटिंग सेज ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। यदि एक टर्मिनेटेड लाइन को दोनों डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। पोस्टुलेट थर्ड सेज ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी पॉइंट को सेंटर लेके किसी लेंथ को हम रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट फोर्थ सेज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये राइट एंगल जो होते हैं 90 डिग्री, ये आप स्मॉल बनाए चाहे आप बड़ा बनाए, सभी की जो वैल्यू है वो 90 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पोस्टुलेट नंबर 5 सेज इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन द two straight lines make the interior angle on the same side of its taken
together, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. इसको हम डायग्राम से समझाते हैं. These are the two straight line P and Q. Line P and line Q. If a line falls on these straight lines P and Q, then the sum of the angle, any interior angle, यानी angle 1 plus angle 2, same side of the transversal. यदि इधर हम लेते हैं तो ये जो आपके पास इनको प्रोड्यूस करते हैं इनफाइनाइटली, देन दे नॉट मीट. तो इस डायरेक्शन में मीट नहीं करते हैं, और इस डायरेक्शन में हम इनको प्रोड्यूस करते हैं जहां एंगल 3 और एंगल 4. कहने का अर्थ है ये जो दोनों लाइंस हैं P एंड Q उसी डायरेक्शन में मीट करेंगे प्रोड्यूस करने पे जहां दोनों एंगल्स का सम क्या है, लेस देन 180 डिग्री. यानी ये जो सम है आपके पास एंगल 3 और 4 का, इस डायरेक्शन में जो सम है वो 180 से लेस रहेगा. तो उस साइड, उस डायरेक्शन में या उस पोर्शन की साइड में ये दोनों लाइंस मीट कर जाएंगी, और जहां सम क्या है 180 से ग्रेटर है उधर ये लाइंस प्रोड्यूस करने में मीट नहीं करेंगी. ओके स्टूडेंट्स.